बच्चे की अदला बदली का सच जानकर दाइमा ने निकाला खुशबू को घर से बाहर, जहां पर यह देखने को मिलने वाला है कि यहां पर जो दाइमा है उसके सामने सच आ जाता है कि मोनिका और खुशबू ने बच्चे की अदला बदली की थी। जी हां दोस्तों, सच्चाई जब आ जाती है यहां पर दादी के सामने, जिसके बाद यहां पर जो दाइमा है अब वह बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको यह दिखाया जाएगा कि अब यहां पर दाइमा कहती है कि किस वजह से तुम दोनों ने अदला बदली की मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों अब इस घर में नहीं रह सकती हो, तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा। तभी ईशा आती है और अपनी भाभी को रोक लेती है और कहने वाली है कि खुशबू भाभी कहीं नहीं जाएगी। तो यहाँ पर दादी कहेगी, यहाँ पर दाइमाम कहेगी कि आखिर ऐसी तुम कौन हो सकती हो जो मेरे फैसले के खिलाफ जा रही हो। तभी यहाँ पर ईशा कहेगी कि मैं खुशबू भाभी की ननंद हूँ, वो इस घर में रहेगी जब तक यह साबित ना हो जाए कि दोनों ने बच्चों की अदला बदली क्यों की थी। जिसके बाद यहाँ पर अब जो दाइमा है वो सब्र का इम्तिहान नहीं लेंगी, बल्कि वह खुशबू को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकालने वाली है। तो दोस्तों, क्या इस बार सूरज ईशा का साथ देगा और दाइमाओं को रोकेगा खुशबू भाभी को घर से बाहर निकालने के लिए? तो क्या खुशबू भाभी सच बताएगी कि गुलाब सिंह के कहने पर उसने यह सब कुछ किया था? तो आप इतनी एक्साइटेड हो सूरज और आरश की जोड़ी कैसी लगती है? शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से, जहां कलेक्टर सूरज अपना कड़क अंदाज दिखाता है और पकड़े गए गुंडों के सामने नकली बंदूक तान कर उनसे सारा सच उगलवा लेता है। गुंडे बताते हैं कि वे बच्चों को एंटिक सामान के ट्रकों में छुपाकर स्मगल करते हैं। इसी बीच ऑफिस में सूरज ईशा की आंख पर लगी चोट को पकड़ लेता है। वह जबरदस्ती ईशा का चश्मा उतरवाता है और उसकी आंख पर मरहम लगाता है। सूरज को ईशा की इतनी फिक्र करते देख ईशा का दिल पिघल जाता है, लेकिन वह सूरज को बचाने के लिए सच छुपा लेती है और कहती है कि यह चोट उसे गुंडों से लगी है, न कि आकाश से। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पूर्ण बाबू और मोनिका की अपनी बच्ची गायब हो जाती है। वे बदहवास होकर एंटिक सामान के टेमों को रुकवाते हैं और अपनी बच्ची को ढूंढने लगते हैं। असल में विलेन आकाश ने ही खेल रचा है। उसने पूर्ण बाबू की बच्ची को उसी टेमो में पार्सल करवा दिया था। अब आकाश सूरज को फोन करता है और खुद को शरीफ दिखाते हुए एक नकली टिप देता है कि फला गोडाउन पर बच्चों की तस्करी होने वाली है। आकाश का प्लान यह है कि जब सूरज वहां रेड मारने पहुंचे तो वह अपने ही भैया भाभी यानी पूर्ण बाबू और मोनिका को के हाथों बच्चों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करें, जिससे सूरज का नाम मिट्टी में मिल जाए। अब आगे क्या होगा? मेरा प्रेडिक्शन यह है कि जब सूरज पुलिस फोर्स लेकर गोडाउन पहुंचेगा तो वह अपने भैया भाभी को देखकर दंग रह जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर ईशा वहां पहुंचकर आकाश की इस गंदी चाल का पर्दाफाश कर देगी। ईशा सूरज को सच बता देगी कि पूर्ण बाबू बेकसूर हैं और वे सिर्फ अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे। क्या सूरज अब आकाश के इस नए चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी में आकाश ने एक ऐसी चाल चली है जिसमें बच्चों की तस्करी में सूरज अपने ही भाई को अरेस्ट करने के लिए पहुंचने वाला है, लेकिन ईशा उसके प्लान को फेल करती हुई नजर आने वाली है। दोस्तों, अगर आप सबको भी आज का लेटेस्ट एपिसोड पति ब्रह्मचारी का पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में